जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा। मैं आज आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर के परिवार पर। सभी विद्यार्थी जितने लोग आज जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। साथ साथ आप ये जान लेना कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके नए होंगे, सोचेंगे हिंदी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारियां करना है ताकि हमारी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो आपको मैं एक उम्मीद बता देता हूँ, एक समय बता देता हूँ कि अगर आप 5 बजे जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और रही बात आज की क्लास में आए हुए विद्यार्थी सभी भाई, दिल से और सबको साधारण प्रणाम है। गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। देर नहीं करना है क्योंकि देर अक्सर हो ही जाता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और एक बात बता दें आप सभी को, लोग बोलते रहते हैं सीआरपीएफ के लिए बोलते हैं, एससीएम के लिए, एसआई जो भी है आपकी, बीएसएफ के लिए, बीएड, यूपी की बीएड के लिए, एग्जाम के लिए हिंदी आपका कहाँ से होगा, कैसे होगा। मैं ये बार बार बोलता हूं आप लोगों के बीच में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अगर एक एक कोने में कहीं अगर हिंदी आती होगी तो मैं वो आपको सब यहीं पर दिखाऊंगा। इससे ज्यादा कहीं नहीं आएंगी। इस चीज का भी विशेष आप लोग ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम भाई चलेंगे अपने 1 की तरफ और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी जो आंसर देंगे, उम्मीद करेंगे कि जो आप लोग आंसर देंगे वह एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भरपूर होना चाहिए। अगर ऑप्शन आपका ए आ गया, बी आ गया, सी और डी आया हुआ है तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ए सही है गुरुजी तो मैं बी को बोल ही नहीं सकता। ये होता है कॉन्फिडेंस। तभी जाकर आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जितना भी वहां पर क्वेश्चन आएगा कॉन्फिडेंस तरीके से आप करना पसंद करेंगे तो क्वेश्चन देर नहीं करेंगे, आपका 1 नंबर पे चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हम बड़े आराम से चलने का प्रयास करेंगे, परंतु वही जब 1 से 10 तक हमारा हो जाएगा उसके बाद 10 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक बार उसे हम फास्ट चलाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सुपर फास्ट होगा ताकि आपको 1 से 10 क्वेश्चन में धैर्य बना के पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। वे क्वेश्चन अगर अधिकांश रिपीट किया जाता है तो आपको यहां से मिलेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, वाक्य हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, वर्ण जो होता है, वह वर्ण जो होता है। आप लोगों का भी आंसर आना स्टार्ट हुआ कि डी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल आपका सही आंसर है। यहां पर राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो डी ऑप्शन सही है। भाषा की जब सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो वर्ण कहलाता है, लेकिन एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपसे स्वयं खेलना चाहता है, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे स्वयं खेलना चाहता है तो यहां छोटी की जगह क्या करेगा भैया, बड़ी कर देता है। दिमाग को भी नहीं लगाता कि आइए बड़ी करके पूछते हैं। तो भाषा की जब भी छोटी इकाई हो गया तब वो वर्ण और बड़ी इकाई का जिक्र करें। जब भी आपका बड़ी इकाइयां की जिक्र करें तो आप जान लेना हमेशा के लिए सर्वदा आपका वाक्य कहलाता है। ये आपकी जब भी बड़े की बात करें तो वाक्य कहलाएगा, परंतु जब भी छोटे की बात करें तो आपका वर्ण कहलाएगा। इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ करता नहीं, कॉपी करना जानता है, और कॉपी करता है तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि एग्जामिनर एक्चुअली में पूछना क्या चाहता है। स्वर आपको पता होगा, स्वर भी कभी कभी एग्जाम में स्वर की मात्राएं पूछी जाती हैं। क्या इसकी भी कोई मात्राएं होती हैं क्या? होता है।
आपका हमेशा के लिए याद करना, कभी भी पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी होती है तो लगा के चले आना 11 होती है। लेकिन उसी में प्रश्न बना दिया जाए कि आपका कहां से कहां तक, भाई य से लेकर अ से लेकर जब भी आपका औ तक होगा, इनके बीच में जितने भी 11 आते हैं सब के सब स्वर कहलाएंगे। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वही होता है, इनकी संख्या की बात किया जाए तो भाई ये 33 होते हैं। कहां से कहां तक? क से लेके ह तक। एग्जामिनर खेलना चाहेगा तो पूछ सकता है कि आपका व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। कहां से कहां तक? क से लेके ह तक होता है। स्वर 11 होता है संख्या। कहां से कहां तक? अ से लेके औ तक होता है। हम भी चाहते तो क्या करते, इतना बताने का प्रयास कौन करता? हम भी चाहते तो चलो भाई वर्ण सही है और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है, चीजों को धैर्यपूर्वक समझने का आप लोगों को भी प्रयत्न करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा? क्या आपके एग्जाम में नैसर्गिक पूछा गया है विलोम संबंधित? हाँ, पूछा गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? आपको भी पता चला, सात्विक दिया है, तामसिक दिया है। सात्विक दिया है, तामसिक दिया है, कृत्रिम दिया है, जटिल भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी नैसर्गिक की बात किया जाए तो आपका राइट ऑप्शन हमेशा कृत्रिम निकल के सही आता है। हाँ, सी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन आने लगा, जो ऑप्शन सी है सही है। सात्विक क्या होता है? सात्विक के लिए हम दिमाग नहीं लगाते थोड़ा सा, क्योंकि बस सात्विक तामसिक एक अपने आप में विलोम होते हैं। और कभी भी पूछा जाए ये जटिल क्या होता है, जटिल है तो कहीं ना कहीं सरल भी रहा होगा, तो ये एक दूसरे का सरल जो होता है वह विलोम होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे भी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर का बात किया जाए, 2 का सी सही था। निम्नलिखित में से मयूर, ये जो मोर होता है, मयूर होता है, का तद्भव रूप क्या होगा? जब भी तद्भव का रूप की बात किया जाए आपसे, जब भी तद्भव का बात किया जाए तो आपको भी पता होना चाहिए कि तद्भव दिया है तो जाहिर सी बातें हैं कि ऑप्शन में तद्भव सही होगा, और अपने आप में जो खुद रहा होगा तत्सम रहा होगा। ये तो तत्सम हो गया, ये आपका तत्सम के तौर पे जाना जाएगा। और तद्भव का जिक्र किया जाए तो ऑप्शन में कहीं मोर लिखा है क्या? मोर लिखा है, जिसे आप लोग मयूर कहना पसंद करते हैं, वह आपका है। संस्कृत के दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे तो मयूर बोला जाता है, परंतु वही हिंदी में आप बोलना चाहेंगे तो आप उन्हें मोर बोलेंगे। राइट ऑप्शन बी आप लोगों का राइट है, सभी लोगों का बी। बी, हाँ ये सी नहीं, ये केवल आपका बी लिखा हुआ है। सबके सब लोगों सही है भाई। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपसे मैं बताया कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बड़े आसानी से चलने का प्रयास करेंगे, ताकि चीजों को आपको एक एक दिमाग में कलेक्ट करते चलें, ताकि चीजें आपके एक प्रकार से सिलेक्ट हो जाएं। जब आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी तब दोबारा नहीं निकलेगी। जब दोबारा नहीं निकलेगी तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे आंसर दिखेगा, लगा के चले आएंगे, सही कहलाएगा। काला गोरा ये आपको दिया है, काला दिया है और साथ साथ गोरा दिया है। हाँ, एक दूसरे का उल्टा है, और एक दूसरे का विलोम कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और खाना और पीना दिया है, भाई कोई बात नहीं। आप कहते हैं दिन रात कि मल्लू कहाँ है, यही है बेचारा मल्लू, यही है काला। और स्वयं अपने आप में गोरे का निर्माण करता है, यही है। खाना पीना में कौन सा चिन्ह जो है प्रयुक्त हुआ है? संयोजक है। संयोजक का ऐसे ही चिन्ह होता है, अगर कहीं है ऑप्शन में तो सही हो जाएगा। और वर्णात्मक कोष्टक का बात किया, वर्णाकार कोष्टक की बात किया है। कोष्टक के लिए आपका 4 प्रकार कोष्टक में आपको कोष्टक ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिख जाएगा, मझला कोष्टक दिख जाएगा, एक बड़ा कोष्टक दिख जाएगा। आपको जब भी कोष्टक की बात करे जाए तो भाई कोष्टक के तौर पे जा जाता है। तो ऐसा कंडीशन नहीं था, तो ऐसे भी ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या इसमें? कहीं ये आपको प्रश्नवाचक, आपका नाम क्या है, क्या लगने के बाद
कैसे लगने के बाद, कितना लगने के बाद अगर प्रश्न का जिक्र किया जाता है तो प्रश्नवाचक का भी चिन्ह होता है, ऐसे लगा दिया जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं लगा है, इसलिए यह सदा के लिए गलत है। तो आइए इसे भी काटने का प्रयास करते हैं। इनमें से कोई नहीं भाई, ऐसा था कि इनमें से कोई न कोई तो था। वो कौन था? वह ऑप्शन आपका ए सही है, जो बताता है संयोजक चिन्ह जो होता है यही आपका राइट आंसर है। कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि लो भाई, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर भाई 5 की तरफ, और 5 की तरफ जाने से पहले, हाँ जितने लोगों को आया भाई राइट आया ऑप्शन का, जबरदस्त आंसर है आप लोगों का। उम्मीद करता हूं पूरा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। परिभाषाएं नहीं पढ़ाता हूं दोस्त भाई, आज परिभाषा नहीं पढ़ाता हूं, परिभाषाएं को देखकर ऐसे काट देता हूं। मैं परिभाषा वाला काम नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपको कंपटीशन का दौर है और आप एग्जाम में ऐसे लिखने नहीं जा रहे हैं, वहां पर आंसर लगाने जा रहे हैं। तो कैसे लगाया जाएगा उसे देखिएगा, जो कानून के अनुकूल न हो। जो भी कानून के अनुकूल आपका न हो, उन्हें कहना क्या चाहेंगे? अवैध आपको दिया है, जघन्य दिया है और अवैध दिया है। ऑप्शन की बात कीजिए तो आवेग का नाम भी दिया हुआ है। चलिए, अच्छी बातें हैं कि आपको दे दिया है कि जो आपको एक कानून के अनुकूल भाई या फिर आपका न हो, वो अवैध होता है। वो सारी चीजें जो होती हैं वह अवैध होती हैं। तो आप कहना चाहते हैं तो ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं, जो आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या 6 को पढ़ने की आवश्यकताएं हैं क्या आप लोगों को? ऐसा तो काम करना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि विकास सर ही एक ऐसा है जो आपके परिभाषा से सख्त नफरत करते हैं। अगर उनको कहीं परिभाषाएं दिखती हैं तो ऐसे काट देते हैं, क्योंकि मैं परिभाषाएं नहीं पढ़ाता हूं, मैं परिभाषाएं नहीं पढ़ाता हूं। ये आप चीज को पता होगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को फला कहेंगे या सर्वनाम कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, विशेषण कहेंगे, या कहना चाहते हैं तो कोई नहीं भी बोल सकते हैं। देखो, मेरा बस चले तो मैं बोल दूं कोई नहीं, क्योंकि मैं परिभाषाएं नहीं पढ़ाता हूं। एक चीज ध्यान देना, कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ऐसे अगर परिभाषाएं दिख जाए तो उसे हम भाई साहब ऐसे कहते हैं कि संज्ञा है वो। हाँ, बी ऑप्शन आया। हम बोलना चाहते हैं तो उसे बोल सकते हैं कि संज्ञा कहते हैं। परिभाषाएं ऐसे नहीं पढ़ना है। परिभाषा कैसे पढ़ना है? दुनिया में, ये आपकी जो दुनिया में आपको कोई भी नाम दिखे, कोई भी नाम हो, संज्ञा कहलाता है। दुनिया में किसी का या कोई नाम हो, उसे हम कहना चाहेंगे तो कहेंगे सर्वनाम कहेंगे। दुनिया में कोई नाम हो, बस पेन है इसका नाम है, इसका नाम पेन है। बॉटल है उसका पेन है। माइक है इसका नाम है। पेड़ है उसका नाम है। घर है उसका कोई नाम है। जब भी किसी का नाम होगा उसे हम संज्ञा कहेंगे। आप अगर ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ना, दुनिया में बस उसका नाम होना चाहिए। दुनिया जो है उसमें, दुनिया में उसका क्या होना, बस दुनिया में नाम, दुनिया में बस नाम हो, क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। अब परिभाषाएं वह कहती थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या कुछ जीवों का सर्वनाम कहेंगे, ऐसा नहीं था। और सर्वनाम क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, कि ये मत पढ़ना कि आपका संज्ञा के आगे जो कुछ भी प्रयुक्त किया जाता है, भाई संज्ञा सर्वनाम ऐसा कुछ नहीं। सीधा ये जान लेना कि संज्ञा के पहले जो कुछ भी टपक जाए क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। आपको भी पता है कि आपका सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो आपने बोला है कि 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। परंतु ये तो पूछा ही नहीं है। आपको जैसे बताऊं, यह घोड़ा काला है। यह घोड़ा जो है काला है। घोड़ा क्या है? एक बेचारा का नाम है, संज्ञा है, उसके पहले ही आके टपक गया क्या? यह। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा।
उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं भाई विशेषण की तरफ। आपके विशेषण में निकल के चीजें क्या क्या आएंगी आप इतना याद रखना। ये हो गया संज्ञा, ये आपका हो गया संज्ञा, और ये हो गया सर्वनाम। अगर संज्ञा और सर्वनाम की जो कुछ भी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेषण कहा जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम की जो कुछ भी विशेषताएं बताई जाएंगी उन्हें हम विशेषण कहेंगे। याद हुआ? याद हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ है, ललचने वाली जीभ जो होती है, ये ललचने वाली जो जीभ है यही है, जीभ के भाव के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? भाई जीभ की बात किया है तो मुंह में पानी तो आना बनता है। चलिए प्रयास करते हैं जीभ बनाने का, कि जीभ को कैसे बना दिया जाए कि जीभ जैसा लगे। क्या कुछ जीभ जैसा लग रहा है? क्या नहीं लग रहा था? अब बनाने का प्रयास करता हूं। कुछ जीभ जैसा लगेगा तो बता देना कि हाँ गुरुजी जीभ जैसा लग रहा है। हाँ कुछ तो लगने लगा, ये आपकी जीभ हो गई। यही है जीभ आपकी। और एक चीज याद करना, ये फालतू की चीज नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को। यहां पर हमेशा क्या क्या हो सकता है समझने का प्रयास करिएगा। ये होता है आपका अग्रभाग, ये जो होगा जीभ का ये होगा अग्रभाग, और ये होता है मध्य भाग, ये आपका मध्य भाग होता है। और पीछे का क्या होता है जिसे हम कहना चाहते हैं तो पश्च भाग के नाम से कह सकते हैं, इसके अलावा होता ही नहीं। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि विवृत जो स्वर है वह आपका जीभ के अंतर्गत नहीं आता। ये जो आपकी बड़ी सी जीभ है इसके अंतर्गत तो आता ही नहीं, इसके अंतर्गत केवल 3 आते हैं, अग्र आता है, मध्य आता है, पश्च आता है, ये आता है। पूछा है नहीं है, ऑप्शन का आंसर ये है। समझ में आ गया? अब चलेंगे 7 के बाद 8 नंबर पे। आराम से पढ़िएगा क्योंकि आपके पास अभी समय है एग्जाम के लिए। कुछ नया सीख लो ताकि परिभाषाएं से हट सको, आपको कुछ बेहतर नया मिल सके जिससे आपकी सॉल्यूशन सॉल्व हो सके। ज और झ वर्ण का उच्चारण कौन सा है? तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, या कहना चाहते हैं तो कंठ का भी जिक्र किया हुआ है। हमें नहीं करना है। हमें भाई बचपन में हमने बस सिर्फ एक चीज पढ़ा था कि यहाँ पर क पढ़ा था, यहाँ पर ख पढ़ा था, साथ साथ ग, घ के बाद अंग पढ़ा था, ये पढ़ा था। और एक लाइन होती थी जिसे हम कहते थे कचट तप की लाइन, क च ट, उसके बाद त के बाद प की लाइन जो होती थी उसे हम कहते थे कचट तप की लाइन। ये वर्ग होता था उनका। उसी के दौरान हमें एक चीज समझ में आया कि आपका ये जो होता है ये कंठ होता है। क वाली लाइन कि क्या हम कहेंगे? कंठ कहेंगे, साथ साथ तालु कहेंगे, और आगे चलेंगे तो इनका नाम मूर्धा रख देते हैं भाई। मूर्धा ही होता है। मूर्धा के बाद दंत का इस्तेमाल किया जाता है, दंत लिख दिया, और ओष्ठ आपका लास्ट में लिखा हुआ है। हमें पकड़ना क्या है? वो चीज ध्यान दीजिएगा। हमें पकड़ना सिर्फ था ज को पकड़ना था और झ को पकड़ना था। क्या किसमें आता है? क ख ग घ, इसमें तो आया ही नहीं, तो भाई ये तो कंठ है। अगर कंठ कहीं है तो काट दो। तालु में चलिए, च छ ज इसी लाइन में मिलता है, आप सभी को पता चल गया। तो लो भाई आपको जो मिला हुआ है ये आपका कहां मिला है आपको पता चल गया। ये तो तालु में मिला है, यहां पर भी तालु है। ऑप्शन का राइट ऑप्शन ए आया, जो आप सभी का एकदम सही है, जिसमें जरा से भी त्रुटियां नहीं है। आपका राइट ऑप्शन आ गया। हमें अब पूरा नहीं पढ़ना है, राइट ऑप्शन मिल गया। अब आगे की तरफ चलेंगे। मूर्धा, ओष्ठ और कंठ को हम विशेष ध्यान अब नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए हैं। आप लोगों से मैं बता दूं 10 के बाद अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपका फंसाने के लिए होता है, एग्जाम में रखा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हैं। हालांकि आगे भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो उम्मीद के साथ आपके एग्जाम में रखे जाएंगे। नजरअंदाज मत करिएगा मित्र, नहीं तो घातक साबित होगा आपके एग्जाम में। शंकर शब्द, शंकर शब्द का अर्थ होता है तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, कुछ भी हो हमें पता है। तत्सम क्या होता है? आपका संस्कृत होता है, शब्द रहेंगे उसके।
आप कहेंगे कैसे? अगर मैं लिख दूं यहां पर पृथ्वी, तो आप कहेंगे ये तो तत्सम है। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि ये तद्भव है? अगर आप इसे धरती का रूप धारण कराते हैं तो ये कहा जाएगा तद्भव कहलाएगा। तत्सम आपका वह हो गया, संस्कृत के आपका पृथ्वी हो गया। तद्भव का बात करें तो आपका क्या निकल के आया? वही आया, तद्भव धरती का रूप धारण करेगा। विदेशी क्या होता है? विदेशी क्या होता है? विदेशी वही होता है जिनका आपका इस्तेमाल क्या होता है कि आप अपने देश में अपने आम बोलचाल भाषाओं में तो करते हैं, परंतु वह आपके देश के शब्द नहीं है। जैसे कि मैं बोलने के लिए बोल दिया कि मैं डॉक्टर के पास गया था। मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर जो आप उसे बोले, डॉक्टर अपने देश का शब्द नहीं है, वो दूसरे देश का शब्द है, इंग्लिश के तौर पे माना जाता है। आपने उससे क्या किया? इलाज करा लिया। आपने इलाज जो है वह अरबी भाषा का शब्द है, आपका विदेशी भाषा का शब्द है। और आप कहना चाहते हैं तो आप बोलते हैं मेरे घर में लालटेन है। लालटेन जो होता है वह भी आपका एक प्रकार से हमेशा के लिए विदेशी शब्द होता है। आप कहेंगे कैसे? इंग्लिश भाषा का शब्द है, परंतु आम बोलचाल भाषा में तो हम लोग तो बोल देते हैं, जरा से भी त्रुटि नहीं करते हैं। तो बोलने के बोलते हैं विदेशी शब्द वही है जो आम बोलचाल भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु अपने देश के शब्द नहीं है। ऑप्शन का निकल के आया डी ऑप्शन। दो भाषाओं के शब्द, दो भाषा के लिए मतलब दो अलग अलग देश के शब्द रहेंगे। कोई मान लो कि आपका जापानी भाषा का शब्द है, कोई आपका मान लो हिंदुस्तानी भाषा का शब्द है। अगर दोनों का जब शब्दों का मिलन होगा तो आपका संकर शब्द कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयास करूंगा संकर को कैसे समझाऊं। अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर लिखना चाहता हूं लाठी और चार्ज लिख दिया, ईमानदारी से बताना आप लोग किसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है? किसके किसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है? तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये कैसे हो सकता है। लाठी चार्ज बोलने को तो हम लोग बोल देते हैं, परंतु वो अपने देश के शब्द नहीं है, दूसरे दूसरे के शब्द हैं। उनके मेल से, मिलन से, जोड़ से जो भी हमारा बना है शब्द, वह संकर शब्द कहलाता है। आपको भी पता चल गया होगा, उम्मीद है कि ये लाठी जो है आपका कहाँ का है। ये तो आप हिंदी के लिए बोल सकते हैं, ये तो लाठी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। और ये जो चार्ज होता है यह आपका सदैव के लिए इंग्लिश का है। तो जो चार्ज होता है वह इंग्लिश भाषा का शब्द है, लाठी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों का जब मिलन हुआ तो आपका संकर शब्द का निर्माण हुआ। और संकर शब्द भी यही बोलता है कि दो अलग अलग भाषा के शब्द के मिलन से या जोड़ से जो कुछ भी होगा संकर शब्द कहलाएगा। उम्मीद करता हूं अब चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, संगम नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संगम नहीं आने वाला है, हमें मना किया हुआ है। मान लो कि आपका, हाँ सही है, डी लो आप लोगों का डी ऑप्शन सही है, जो जिसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं है, सही ऑप्शन है। संगम नहीं आने वाला है, आपका ही मित्र हो सकता है। आप दिन रात कहते हैं मल्लू कहाँ है, तो मल्लू भी हो सकता है वहां पर। आपका नाम जैसे रोहित हो सकता है, अजय हो सकता है, विजय हो सकता है, संतोष होता है, अगम हो सकता है, संगम हो सकता है, जो कुछ भी हो यहाँ पर कोई हो सकता है। नहीं आने वाला, उसने चीजों को क्या किया? मना कर दिया। उसने चीजों को क्या किया है? उसने चीजों को सीधा सीधा मना कर दिया है। तो दिमाग नहीं लगाना है आपको, जब चीजें के लिए मना कर दे यानी कि आपको लिए हमेशा नहीं का बात करेगा, तो आप लगा के चले आना नकारात्मक। नकारात्मक ही होगा जो मना कर दिया है कि मैं ये काम करूंगा। क्रिकेट खेलना है क्या? टीम पूरी आ चुकी है क्या? नहीं भाई, संगम नहीं आने वाला है आज, तो ये नकारात्मक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि आपको अब समझने का प्रयास दिखेगा। अब 10 के बाद 11 नंबर आ गया, अब फास्ट चलेंगे। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आपको भी पता होगा, 3, 4 और 6 और 2 भी दिया है। तो मैं लिख देता हूं इसमें कितने भेद होते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने गुणवाचक, गुण होगा, संख्या होता है, परिमाण होता है, या आप कहना चाहते हैं सार्वनामिक भी बोल सकते हैं, सार्वनामिक। ये जो होते हैं आपके कितने निकल के आए? 4 आए, इससे ज्यादा तो आया ही नहीं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक वाचक है, कहीं 4 है क्या? राइट ऑप्शन बी आया,
सब लोगों का सही है। बी ऑप्शन सभी का सही है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद बताइए। रेखांकित पद में क्या है? रेखांकित पद का मतलब ये जो आपका पशु लिखा है यही आपका रेखांकित है। व्यक्तिवाचक क्या है? मैं व्यक्तिवाचक के लिए परिभाषा नहीं पढ़ाऊंगा, आप सभी बताऊंगा। जो कुछ भी आपका दुनिया में एक रहता है वो आपका व्यक्तिवाचक कहलाएगा। आप बोलेंगे कैसे? गंगा दुनिया में क्या एक है? हाँ, एक ही है। हिमालय दुनिया में एक है। जयपुर दुनिया में एक है। हिंदुस्तान दुनिया में एक है। अमेरिका दुनिया में एक है। जो कुछ भी दुनिया में एक होगा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो ये तो भाई पशु है। पशु क्या दुनिया में एक ही है? नहीं। किस पशु की बात कर रहे हैं? जब चीजें आपको ना पता हो तो जातिवाचक कहलाता है। अलग अलग जातियों का बोध हो सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है। पशु हमें पता ही नहीं किस पशु की बात कर रहे हो तो आपका जातिवाचक है। भाववाचक क्या होता है? जो आपको अपनी आंख से दिखाई न दे भाई, दिखाई न दे, बस क्या होता है उसका नाम होता है, फीलिंग किया जाता है आपका हमेशा के लिए। क्या होता है? भाववाचक है। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, प्यार नहीं दिखाई देता तो क्या होता है? बस नाम होता है, तो ये भाववाचक कहलाएगा। द्रववाचक क्या होता है? द्रववाचक वही होता है जो कुछ भी आपके लिक्विड फॉर्म रहेंगे द्रव्यवाचक कहलाएगा। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, अगर मैं लिखना चाहता हूं सोना हो गया, ये कोई उस प्रकार का सोना बाबू नहीं है। सोना हो गया, और आप कहेंगे तो तेल कह सकते हैं, कोयला कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, आप लोहा ये भी कह सकते हैं। द्रव के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, आपका ऑप्शन आया बी राइट है। 13 नंबर है कि अणु उपसर्ग में अणु उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए, परिभाषाएं कई दिन से बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन उस परिभाषा का दिमाग नहीं लगाना है उसमें। आपको करना क्या है? परिभाषाएं हमको नहीं पढ़ना है भाई। ये नहीं कि वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर वह किसी अर्थ का विशेष अर्थ प्रकट करता है या नया अर्थ कोई देता है उसे हम उपसर्ग कहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ने के लिए मैं बता दूं आपको, कहीं भी आप भी आपसे कभी भी अगर आपसे जिक्र करे उपसर्ग मुझे बताओ, तो आप उसे बता देना कि उपसर्ग मैं गुरुजी से पढ़ा हूं। सिर्फ उन्होंने बताया कि आप उपसर्ग की पहचान करने के लिए हमेशा के लिए उन्होंने बताया है कि एक मूल शब्द होता है उसे पकड़ लेना, उसके आगे का जो कुछ बच जाए, उसके आगे के जितने भी आपके शब्द बचे रहेंगे आपके उपसर्ग कहलाएंगे। अनुचर में पूछा है, अनु दिया है, उपसर्ग से बना है। अनु में किसमें उपसर्ग लगा है? आपको दिया है, सब तो दिया है, परंतु अनु लगाने पे उपसर्ग कौन सा सटीक होगा पहचानते हैं। आपको मूल शब्द की पहचान करनी पड़ेगी। इसमें पहले मूल शब्द कौन हो? पमा नाम की कोई चीज होती है क्या? पमा नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं होती। काट दीजिए। अनु तो लगा था, लेकिन इसमें पमा नाम की कोई चीज नहीं होती। मूल शब्द आपको पता नहीं है। तर का मतलब पता है क्या? न तो इसमें अनु लगा है तो ऐसे ही कट गया। तर का मतलब पता है क्या? नहीं पता है। ये आपका मूल शब्द नहीं हो सकता। अनु तो अच्छा लगा था, लेकिन इसमें तर लगा था, मूल शब्द नहीं है। ये चर होता है, एक अचर होता है। चर जो होता है मूल शब्द है, उसके साथ अनु लगा है। पूछा ही है अनु, तो आपका ऑप्शन अनु एकदम सही होगा। आप कहेंगे कुछ और करके बताओ। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि आ और जन्म में क्या होने वाला है उपसर्ग, कह देना मूल शब्द जो होता है वह हमारा जन्म है। और आगे का बताए थे गुरुजी जो बचता है क्या कहलाता है? आ कहलाएगा। यानी कि आपका आ जो कुछ बच जाए तो ये आपका उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द की पहचान करना राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त आपको 4 प्रकार का लिखा है। उपर्युक्त आपको कितने प्रकार का लिखा है? 4 प्रकार का लिखा है। राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि सही क्या होगा। कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं, हाँ आपका सही है ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपका ए ही सही है। 14 नंबर कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या गुरुजी उपर्युक्त बार बार आप एग्जाम में लेकर आते हैं और आप क्लास में लेके आते हैं, क्या एग्जाम में आता है क्या? कई बार देख लेना एग्जाम में सेम ऐसी उठा के आया है। इसको इसलिए लाता हूं कि प्रैक्टिस हो जाएगा, तो गलती नहीं करोगे, बस इसी उम्मीद से लाता हूं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त का ऐसे लिखा जाएगा, बाकी सब गलत है। उपर्युक्त होता है एक तो आपका तक, उपर्युक्त उपर्युक्त होता है। राइट ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, खुद किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैंने तो सस्ता सस्ता क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप बड़े महंगे क्वेश्चन लाते हैं, क्या एग्जाम में आते हैं क्या? जैसा एग्जाम में आता है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लाता हूं, कि जैसा एग्जाम में आता है प्रश्न वैसा ही लाने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं करता हूं कि उठा के ला दिया, चलो भाई पुरुषवाचक निजवाचक बताओ क्या होगा और आगे चलते हैं। जैसा एग्जाम में आता है वैसा लाता हूं। खुद पूछा है, खुद किस प्रकार का सर्वनाम है। हमें भी पता चल गया कि पुरुषवाचक जो होता है, जो सर्वनाम के भेद होते हैं उसमें पहला होता है पुरुषवाचक होता है, और पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, ये इसके भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इसके भेद होते हैं। ये आपका ऐसे ही कट गया, गलत है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जैसे कि हम होता है, अपने के लिए बात किया जाता है, खुद होता है, और बात किया जाए तो मैं होता है। ये जो कुछ होता है अपने के लिए बात किया जाता है तो वह उत्तम कहलाता है। जब आपके लिए बात किया जाए तो क्या कहलाएगा? हमेशा के लिए मध्यम कहलाएगा। इसमें तो हम, मैं, तू रहता है, तुम रहता है, तुमसे रहता है, ये जो होता है ये आपका मध्यम के तौर पे आता है। अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष में आपका जो होता है, जैसे कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, वह मेरा घर है, यह पागल है, तो भाई यह वह, जब भी थर्ड पार्टी की बात करें तो अन्य होता है। पूछा है खुद क्या है, तो खुद आपका क्या है? उत्तम पुरुष है। यहां पर चाहे मैं दिख दे, खुद दे दे, स्वयं दे दे, जो कुछ भी देगा आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया। 16 नंबर है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात करते हो, मान लो कि कहीं पंचायत चल रही है अच्छे से, और आपके मन में आ गया कि यार ऐसा करो कि गड़े मुर्दे, कुछ पुरानी बातों को आपने उठा लिया। पुरानी बातों को आपने क्या किया? उठा लिया। कुछ बच्चे कहेंगे यार बंद करो बातें, क्या करते हो आप? गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला काम करते हो। वही मतलब है कि जब भी आपका व्यर्थ श्रम करना नहीं है। कब्रिस्तान में आपका शरारत करना, कहाँ शरारत करने जाओगे? दफना दिया गया है बेचारे को, शरारत कहाँ से होगी? अंतिम संस्कार करना। आपको संस्कार नहीं करना है। डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का सही है। आपका डी ऑप्शन यही है, पुरानी बातों को दोहराना। क्या कहलाएगा? हमेशा के लिए डी। क्वेश्चन नंबर है 17। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है कहने का मतलब है कहां से आई? क्या ऐसे आके टपक गई क्या? नहीं। आइए देखते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर तो कहाँ से हुई है? ये आपका वैदिक संस्कृत है, लौकिक है। अब चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे अवैदिक हो, हमें पता होना चाहिए कि जो सौर श्रेणी की होती है संस्कृति, उन्हीं के तौर पर निकला है आपका हिंदी। आपको एक बार बता दूं कि आपका पहले क्या आया। पहले तो संस्कृत आई, संस्कृत आया, साथ साथ बेचारा पाली को भी लेकर आया। फिर उसके बाद प्राकृत का जिक्र किया गया, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, फिर अवहट आ गया, उसके बाद अव उसके बाद अवहट आया, जिसे हम कहते हैं पुरानी हिंदी। इसी को हम कहेंगे पुरानी हिंदी। और आप कहेंगे पुराने हिंदी का नामकरण कौन किया? अगर अवहट है तो कहां से? गुलेरी साहब के नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही बताया कि अवहट को पुराने हिंदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। गुलर का फूल होना। कहते हैं मान लो कि आपने अपने दोस्त के साथ, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, ये आपके दोस्त हैं, आप कहते हैं मगल्लू शगलू जो भी कुछ भी होते हैं, आपके दोस्त बैठे रहते हैं, आपके फील्ड के साथ दोस्त यारी हुई है, इनसे बैठे हुए हैं। किसी का कोई अच्छा व्यक्ति था, भाई पढ़ाई कर रहा था तो अच्छा था, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कोई कंडीशन। मान लो कि आपके साथ क्या हुआ, आपके दोस्त थे, इसमें किसी का न किसी का सिलेक्शन हो गया, इसके पास आंख है, इसके भी है, इसके हैं, इसके मान लो नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ? इसका सिलेक्शन हो गया, जॉब मिल गई। जॉब मिलने के पश्चात ये किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहा है, घर में छुपा हुआ है अच्छे से,
और बोल रहा है भाई कुछ करता तो नहीं, नहीं दिखता है, तो वही कहते हैं गुलर का फूल होना। क्या वह गुलर का फूल हुए हैं क्या? वही है, कहीं है क्या? दुर्लभ। दुर्लभ होना, या कह सकते हैं दुर्लभ की जगह अगर कभी कभी दिखना भी होगा तब भी आपका सही माना जाएगा। दुर्लभ आपका राइट है। 19 नंबर है, वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द अवादी, अभियुक्त, प्रतिवाद और प्रतिवादी दे दिया है। हाँ, राइट ऑप्शन सभी का सही था, दुर्लभ ही सही होगा, एकदम सही है। 19 नंबर है, वादी। ये वादी क्या है? वादी का विलोम कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वादी का विलोम क्या होगा, तो हमेशा प्रतिवादी। प्रतिवादी आपका जो होगा वह एकदम सही हो जाता है। तो ऑप्शन का राइट आंसर आपका डी पर छुपा था। सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ भाई, दिल से साधारण प्रणाम है। गुड इवनिंग का समय है तो आपको भी गुड इवनिंग। ये 20 नंबर कहता है कि अब देखिए, एक तो हुआ फास्ट, एक तो हुआ स्लो, उसके बाद फास्ट में थोड़ा सा है। अब चलते हैं सुपर फास्ट की तरफ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपका 24 घंटा मेरे किसी का भाई काम का नहीं अभी है, लेकिन मुझे पता है कि आपका सिर्फ 1 घंटा चाहिए। जो कुछ नया है उसे सिखाना चाहता हूं। इस भैंस का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है समझने का प्रयास करिएगा। कि आपका एक तो दिया होता है विशेषण दिया है, अगर आप विशेषण समझ गए सब समझ जाएंगे। एक तो होता है विशेषण होता है, साथ साथ एक होता है विशेष्य होता है, और उसी का दोस्त होता है जिसका नाम होता है प्रविशेषण होता है। इसका दोस्त होता है। मैं आप सभी को बताया कि आपका संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। लेकिन एक चीज नोट करना, विशेषण की विशेषता बताने को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने को प्रविशेषण कहा जाता है। परिभाषाएं याद नहीं करना है, सिर्फ जानना कि यहां पर दिया है विशेषण, यहां पर विशेष। जो कुछ भी विशेषण की विशेषता बताई जाएगी वह आपका विशेषण कहलाएगा। इस भैंस का दूध बहुत मीठा है, मीठा तो है, उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु कैसा है? बहुत मीठा है। तो आपका बहुत जो है वह क्या है? वह आपका बहुत जो है आपका प्रविशेषण के तौर पे माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन निकल के आया आपका, एकदम सही है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि अंगीठी का तत्सम क्या होगा। तत्सम और तद्भव क्या पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या आज के क्लास में? नहीं, एग्जाम में आता है और क्वेश्चन जो आता है वही कराता हूं। अंगिष्ठिका आपको दिया है 4 प्रकार का लिखा है, एक प्रकार से आप कहना चाहते हैं तो आप देखेंगे तो तत्सम तो पूछा है। तो आप बताइए कि आपका क्या होने वाला है। तद्भव तो आपका वही रहा है, अंगीठी वाला। तत्सम का जिक्र किया है, तो आपको भी पता, एक चीज याद करना हमेशा, जब भी आपसे पूछा जाए तो एक चीज नोट करना, हमेशा ये भी पूछा जाता है कि इसका जो है अग्निष्ठिका का आपका का 2 प्रकार का है। आप कहेंगे तो ये तो ऐसे लिखा गया है, अग्निष्ठिका लिखा गया है, अग्निष्ठिका लिखा गया है, इसमें अग्निष्ठिका, हाँ तो कहना चाहोगे तो दोनों कह सकते। हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आया, और आप लोगों का आंसर सही है। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको दिया है कि विनोद बहुत अच्छा लड़का है। हम्म, विनोद विनोद आप लोग कहते रहते हैं, विनोद यहाँ पर आ ही गया है आज के क्लास में। बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? अगर वह है तो कौन सा आप लोगों का सर्वनाम है? यहाँ पर आप लोगों को दिया है कौन सा सर्वनाम है, बताने का प्रयास करिएगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक का भी आप लोगों को जिक्र किया हुआ है। जब भी आपकी चीजें फिक्स हो, जब भी आपकी चीजें जब है फिक्स हो, तो क्या कहलाएगा? हमेशा निश्चयवाचक कहलाएगा। जब चीजें ना फिक्स हो, यानी कि आप कह सकते हैं नो फिक्स। जब भी आपकी चीजें फिक्स ना हो कि कोई आया है क्या, आपको पता ही नहीं कौन आया है,
कुछ लोग यहाँ आए थे क्या, पता नहीं कौन आए थे। जब चीजें आपके ना फिक्स हो, अनिश्चय कहलाता है। जब फिक्स हो तो आपका निश्चयवाचक रहेगा। यह पेन मेरा है, यह लोग मेरे हैं, यह फिक्स है। संबंधवाचक क्या होता है, जिसमें हमेशा आप सभी को एक तो रहेगा जो और सो रहता है, तो आप यह कह सकते थे कि हमेशा के लिए संबंधवाचक के तौर पे जानेगा। निजवाचक क्या होता है, जैसे कि हम हो गया, मैं हो गया, आपका खुद हो गया, ये जो स्वयं हो गया, यह होता है। आप लोग मेरे पास आए कि आज क्लास चलोगे क्या, नहीं, चलो मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो आप भी क्या होता है, आप भी क्या होगा, निजवाचक होगा। आप भी क्या होगा, निजवाचक होगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं था, चीजें फिक्स थे कि विनोद बहुत अच्छा लड़का है, फिक्स कर दिया गया है। तो लो भाई, निश्चयवाचक सही है। 23 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। मैंने कब मना किया कि नहीं होता है, डी। हाँ, ऑप्शन का डी एकदम सही है। यहां पर देखने का प्रयास करिएगा, आप लोगों का ए ऑप्शन एकदम सही है। उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, शब्द के चार भेद होते हैं, मैंने भी कब मना किया कि चार नहीं होते हैं। देखने का प्रयास करें तो एक तो होता है तत्सम होता है, एक होता है तत्सम होता है जो यहां पर लिखा था। दूसरा बात किया जाए तद्भव का रूप धारण करता है, और एक होता है देशज होता है, जिनके उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता होता है, और एक होता है विदेशज होता है। एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। ये आपके चार होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। एक, दो, तीन और आपका चार। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आप पकड़ सकते हैं क्या तत्सम है, क्या है, तद्भव है। आपका विदेशज यहाँ पर दिया है, यौगिक कहाँ से छुपा था, मारो गोली इसको। आपको इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, परंतु यह आने को आ गया, तो इसकी भी दोस्त नहीं है। कभी कभी बिन बुलाए भी आप बारात में जाते हैं, तो भाई इसका भी दोस्त नहीं है। तत्सम तद्भव के अलावा ये आ गया है तो। 24 नंबर है कि आपका तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, नाम, युति और नदी भी दिया हुआ है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि तरणी के एक्चुअली में परिभाषा, और परिभाषा नहीं हमको समझना है, हमें समझना है क्या क्या हो सकते हैं। एक तो भाई सिंपल होता है, आपने भी देखा सूरज बेचारा होता है, उसका दोस्त होता है, एक तो होता है भास्कर होता है, एक होता है दिवाकर होता है। भानु, भास्कर, दिवाकर जो कुछ भी होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। इतना भानु, भास्कर, दिवाकर, मेन और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तरणी जो होता है, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है। करना चाहते थे तो आप बोल सकते थे सूर्य इसमें मालिक है, इसके सब चेले हैं या इसके दोस्त हैं, नाम हो सकते हैं। मेन इसमें आपको बताने का प्रयास ये था जहां एग्जामिनर खेलता है आपसे। तरणी आपका कैसे लिखा था, तरणी तो ऐसे लिखा था। ये तरणी जो होता है, ये हमेशा याद करना, ये सूर्य के पर्यायवाची के तौर पे जाना जाता है। परंतु आपसे एग्जामिनर खेलना चाहेगा तो तरणी ऐसे कर देगा, इसमें बड़ी की मात्रा लगाएगा जब भी, तो परिवर्तनशील हो जाएगा नाव में। जब आपका तरणी की बात करें तो आप में जब छोटे ई की मात्रा रहे, सूर्य को दर्शाता है। परंतु आपका जब तरणी में बड़े ई की मात्रा रहे, नाव कहलाता है। यही प्रयास कर रहा था समझाने का। सभी विद्यार्थी का या ए ऑप्शन सही है, जिसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं है। 25 नंबर आया हुआ है क्वेश्चन कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का कुछ पर्यायवाची होता है क्या, देखते हैं। जंगल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लिख के बता देता हूं। जंगल में क्या क्या चीजें हैं जो आपके, एक तो वन का मतलब किसको नहीं पता है, एक तो होता है वन का मतलब किसी को नहीं पता है। एक आपका कानन हो गया बेचारा, गहन हो गया अगर कहना चाहेंगे, और अगर कहेंगे अरण जो होता है, अरण्य होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और एक आप कहना चाहते हैं तो सहारा भी बोल सकते हैं, जरा सा दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप कहना चाहते थे तो आप यहां पर छोटा सा लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन में भी दिया है। इसके अलावा कांतार भी बोलता है, इस पे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट ऑप्शन सी।
राइट ऑप्शन आपका आया सी। हाँ, सही है। आर्मी अग्निवीर बैच जो चल ही रहा है आप लोगों के बीच, आप सभी को पता होना चाहिए। साथ साथ एक चीज ध्यान देना, आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है ये प्राइस कैसे काट दिया जाता है, ये आपके लिए निर्धारित किया जाता है ताकि चीजों को आप आसानी और कम समय में कम पैसा खर्च करके चीजों को सीख सकें। ये होता है आपके लिए। और उसके बाद आपकी बैच एमटीएस के लिए चल ही रहा है, साथ साथ सीजीएल आपका 2022 यहाँ पर आपका जो था वो तो हो ही रहा है मेंस के लिए भाई। साथ साथ यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का भी जिक्र किया है आप ही लोगों के बीच में। हाँ, सही है। सही है आप लोगों का आंसर। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्या आपका एग्जाम सरल पूर्वक पास किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। पढ़ने का आप कोशिश करेंगे, सफलताएं 100% मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कहेंगे इतनी आसान से नहीं मिलेगी। आपकी भी बात सही है। हमें उन बातों पे नहीं जाना है जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगर आप कुछ चीज पाना चाहते हैं और आराम से, सराहनीय रूप से, आसान रूप से पाना चाहते हैं, उसे हम कहना चाहेंगे। तो आपके बोलने को हमने बोला दुर्लभ होता तो कठिन, लेकिन जब चीजें सरल है, सुलभ है, वह आपका एकदम सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आपका पाठशाला, पाठशाला प्रतिदिन और रंगीला, ये गुड्डू रंगीला वाला रंगीला नहीं है। किस प्रकार के शब्द हैं? योग ऋण है, यौगिक है, मिश्रित है, या आप कहना चाहते हैं ऋण शब्द हैं? यौगिक शब्द क्या होता है मैं आप लोगों को बताया। संकर शब्द के बारे में अभी जिक्र किया था। संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द वही होता है दो अलग अलग भाषा के शब्द से जो कुछ भी मिलेगा, क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। लेकिन एक चीज नोट करना आप लोग हमेशा, कि आपको जब भी अलग अलग भाषा के नहीं, अलग अलग शब्द के मिलन से जब भी विकार उत्पन्न होता है या फिर जोड़ होगा, संयोग होगा, मिलन होगा, तब आपका यौगिक कहलाता है। आप कहेंगे क्या होने वाला है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पाठ और शाला। पाठशाला में आप सभी को मिला, पाठ अलग है, शाला अलग है, इनको जोड़ दिया जाए तो पाठशाला का इस्तेमाल हो गया। प्रति जो है आपका अलग है, इसका भी मतलब होता है प्रति है, और इसका मतलब दिन होता है। इन्हें अगर मिला दिया जाए तो आपका प्रति दिन कहलाता है। तो आपका तो ऐसा था। रंग अलग है और ईला अलग है। ये रंग जो है आपका अलग है, प्लस ईला जो है आपका अलग 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 है। तो आपको मिला दिया जाए तो आपका क्या बना? रंगीला बना। मैं आपको बताया कि यह गुड्डू रंगीला वाला रंगीला नहीं है, यह आपका दो शब्द के अलग अलग मिलने से बन रहा है, तो यौगिक कहा जाएगा। ऋण शब्द क्या होता है? जिसका खंड ना हो सके ऋण होगा। आप कहेंगे कैसे? आपको मैं बार बार लिखता हूं, इंपॉर्टेंट होता है। पशु, न तो प का मतलब पता है, न तो सु का मतलब पता है, ऋण होगा। योग ऋण क्या होता है? योग ऋण आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा है, कि कहीं भी आपको हमेशा के लिए भगवान का नाम या पर्यायवाची दिख जाए, लगा देना, योग ऋण सही होता है। योग ऋण का मतलब क्या होता है? जो किसी एक के लिए विशेष हो, अपना विशेष अर्थ छोड़ जाते हैं। लंबोदर क्या है? गणेश जी के लिए बात किया जाता है, एक अर्थ विशेष छोड़ दिया, योग ऋण कहलाएगा। 28 नंबर है कि महेंद्र का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, बताना है। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आइए देखते हैं भाई, कौन है महेंद्र। यहां पर दिया है महा प्लस इंद्र में, इसे हम क्या किए भाई? परिवर्तनशील किए। और परिवर्तनशील करने के दौरान एक चीज पता चल गया, ये तो आपका महेंद्र का एकदम सही हो जाएगा। कहीं है क्या? हाँ है, ये आप भी लगा सकते थे और आपका आंसर भी ये सही आया है। परंतु पूछते कि अगर आप इसमें संधि विच्छेद है तो संधि कौन सी है? तो इसमें आ की मात्रा है, साथ में ई की मात्रा है। परिवर्तनशील होगा तो भाई ए में परिवर्तन हो जाएगा। और कभी भी जीवन में आपको ए दिख जाए या आपको ओ दिख जाए, किसमें? शब्द के बीच में, शब्द के बीच में अगर ए दिख जाए, ओ दिख जाए, लगा के चले आना, हमेशा गुण संधि सही होगा, हमेशा गुण संधि होगा। इसके बीच में आप लोगों को क्या दिख रहा है?
महेंद्र में म के बाद, इंद्र के बाद यहां पर ए की मात्रा दिखा, तो भाई आपका सही है, गुण संधि होगा, महा प्लस इंद्र में से तोड़ दिए। 29 है, तिरंगा शब्द का समास क्या होगा? तिरंगा दिया है। तिरंगा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको भी पता होना चाहिए, द्वंद्व में क्या होता है? दोनों के दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद, ये आपके जो दोनों पद होगा प्रधान होता है। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं द्वंद्व में। नहीं समझ में आया मत समझिए। एक दूसरे का अगर उल्टा दिख जाए, एक दूसरे का अगर उल्टा दिख जाए आप लोगों को, तो मान लेना कि ये द्वंद्व है। माता पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, रात दिन हो सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी, यहां तक कि रोटी और दूध भी हो सकता है। उल्टा दिख जाए द्वंद्व लगा देना, परंतु तिरंगा में ऐसा तो कंडीशन था ही नहीं। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। नहीं समझ में आया कि पहला पद क्या होगा? तो उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, तो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। आप कहेंगे कैसे? मैं बार बार वही आ और जन्म को ले लेता हूं। जन्म आपका मूल है, आ क्या है? इसमें अव्ययी भाव है। और नहीं समझ में आया तो एक शब्द एक जैसा बार बार लिखा हो, एक शब्द अगर बार बार दो बार लिखा है, बार बार लिखा है, जैसे कि रात लिखा है, फिर से रात लिखा है, दिन लिखा है, फिर से दिन लिखा है, तो ये तब भी क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव कहलाएगा। द्विगु में क्या होता है? हाँ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सबका सही है। द्विगु में क्या होता है? चीजें हमेशा संख्यावाची रहती हैं, संख्यावाची होती हैं। आप कहेंगे कैसे? तिरंगा में तीन नजर आया तो संख्यावाची है, द्विगुप लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कर्मधारय में क्या होता है? विग्रह करने पर है और जो के समान होता है। नील कमल, नीला है जो कमल है, जो मिला मिला, तो आपका कर्मधारय कहलाता है। 30 नंबर है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, क्रोध और आपस हो गए शांत। भाई देखो, शांत है तो निर्वेद है, शोक है तो करुण रहा होगा, क्रोध है तो रौंद भी रहा होगा कहीं ना कहीं, आपको भी पता है कि रौंद रहा होगा। और आपको जुगुप्सा, जुगुप्सा अगर है तो विभत्स होता है, विभत्स होता है। ये आपका क्या होता है? जुगुप्सा के लिए स्थायी भाव। राइट ऑप्शन निर्वेद, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दाता का, दाता का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? हाँ, राइट ऑप्शन सही था। बिल्कुल भाई, आप सभी को स्वागत है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहे हैं, सबको स्वागत है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्दों क्या होगा? दात्री, दात या दात्री, क्या राइट ऑप्शन होने वाला है? जरा नजर डालिए, नजर डालिए और नजरिया को सही रखिएगा, नजर को सही रखिएगा, आंसर सही आएगा। एक तो दिया है दात्रा दिया। दाता की जब भी देखो, मैं यहाँ प्रयास करता हूँ एक बार बताने का, जब भी आपसे दाता का पूछे तो कुछ करना नहीं होता, त्रि लगा देना बस, इसमें ऐसे करके त्रि लगा देना। कहीं है क्या? है, ऑप्शन इसमें मिल गया। तो ये होता है आप लोगों को समझने का प्रयास करना, राइट ऑप्शन मिल गया। 32 है कि उस काल मारे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें बताना है रस कौन सा है। देखिए भाई, रस तो वही है जिसमें आपको उत्साह मिले। वीर की बात की है तो वीर रस होता है, परंतु इसमें उत्साह तो मिल ही नहीं रहा है, उत्साह मिल ही नहीं रहा है। और रौद, रौद और क्रोध जो होता है वह आपका राइट ऑप्शन निकल के आया, बी ऑप्शन आपका सही है। जैसे कि जब भी आपको ना कांपने, घिड़ा टाइप कैसे लगे रौद, या फिर आपको लगे मानो ऐसा चीजें कंडीशन बस आए, तो आपका करुण। इसमें कोई रोने गाने वाली बात तो हो नहीं रही कि स्ट्रोक की बात की जा रही थी, बात नहीं था। विभत्स दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। राइट ऑप्शन आपका बी था। मैं देखिए एग्जाम में लेकर आ गया फिर से, अभी कल ही बताया, परसों बताया कि दोहा और रोला, या कह दे दोहा और रोला के मिलने से क्या बनेगा, या केवल कह सकता है कुंडलियां दे दे। और पूछा जाए ऑप्शन में दोहा और रोला है, दोहा सोरठा है या वैरवे है, जो कुछ है क्या होने वाला है? तो आपको भी पता चल गया, कुंडलियां। दोहा और रोला के क्रम को मिलाने पर छंद जो बनता है
कुंडलियां कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि आपका श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुन सुधार बरन रघुवर विमल जस जो दाम दायक फल चार। कुछ मतलब समझ में आया? नहीं, कुछ मतलब नहीं समझ में आया तो ये जान लेना कि जो दोहा होता है ये एक प्रकार से तो दोहा है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि 13 और आपका जब 11 में परिवर्तनशील हो जाए, जब भी आपका 11 और 13 में परिवर्तनशील हो जाए या 13 11 में परिवर्तनशील हो जाए, फिर दूसरे और पहले, पहले और तीसरे 13 13, दूसरे चौथे 11 11 मात्राएं हों तो क्या कहलाती हैं? दोहा कहलाती हैं। और दोहा का उल्टा पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में तो चूकना मत, सोरठा को दिमाग पे बैठा देना, इस सोरठा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे और राइट ऑप्शन आपका दोहा निकल के आया। क्वेश्चन नंबर है कि पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। अलंकार से क्वेश्चन तो आता ही भाई। अलंकार है रूपक उपमा अनुप्रास यमक दिया है। रूपक क्या है? उपमे पर उपमान का बेहद भाई आरोप लगा दिया जाता है तो रूपक हो जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। उपमा जिसमें आपको आपको उपमा की पहचान करनी है तो दिमाग मत लगाना, सीधा सा दिख जाए ऑप्शन में, से दिख जाए या आपको सरिस दिख जाए। साथ साथ एक चीज याद रखना, योजक चिन्ह के साथ सा से सरिस दिख जाए तो लगा के चले आना, देर नहीं करना, क्योंकि उपमा ही सही होगा। अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की आवृत्तियां बार बार होती है। और यमक क्या है? शब्द भाई एक से बार अधिक हो सकता है, अर्थ पीछा नहीं छोड़ेगा, वो भी अलग अलग होगा। 36 36 आ ही गया। 36 क्या हुआ? आ गया। अधोलिखित मतलब कि खुद का जो इसमें लिखा हुआ है किस वाक्य में अकर्मक है। अकर्मक का परिभाषा नहीं पढ़ना है, सकर्मक समझ लो, अकर्मक ऑटोमेटिक समझ। सकर्मक, सकर्मक क्या होता है जिसमें आप सभी को परिभाषा नहीं है, परिभाषा बहुत बड़ा है, जिसमें आपको क्या और कैसे का उत्तर मिल जाए। क्या और कैसे का आप सभी को अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और अगर ना मिले तो अकर्मक। पढ़ने का प्रयास करते हैं। गुड्डू हैं? गुड्डू, गुड्डू भाई लो, गुड्डू यही है। आप लोग कहते हैं गुड्डू का चित्रकला कर दीजिए, यहाँ पर चित्रकला हुआ है। गुड्डू खाना क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। चीजें पता चली, हाँ खाना खा रहा है। जब पता चल जाए सकर्मक, तो काट दो, हमें तो अकर्मक खोजना था जिसमें हमें पता ही ना चले। सकर्मक में क्या होगा? जिसमें क्या हो कैसे का उत्तर मिले, और आपका अकर्मक क्या होता है? उत्तर आपको न मिले। चालक गाड़ी चलाता है। चालक आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूं। तो जवाब तो मिला। ये सब जवाब लेकर बैठा हुआ है गुड्डू भाई। श्याम हंसता है। क्या करता है? हंसता है। ना ही हंसना और ना ही रोना ये कोई काम नहीं है। हंसना रोना या कहना चाहते हैं जो आप दिन रात सोते हैं ना, सोता है या सोना, वो भी कोई काम नहीं है। आप मान लो सो रहे हैं, हम बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं। सोना कोई काम नहीं है। आप क्या करते हैं? रोते हैं। रोना कोई काम नहीं है। तो हंसना सोना कोई काम नहीं है। क्या और कैसे का उत्तर नहीं मिला। शक में माँ स्वेटर, माँ जो है स्वेटर बुनती है, उसे बीनती है, तो क्या कहलाएगा? जवाब मिला, आप कह सकते हैं। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से एक शब्द में वर्तनी आपका सही है। कौन सा सही है? वो अशुद्ध है, ये पहचान करिए, अशुद्धियां हैं। उज्जवल दिया हुआ है आपका सही लिखा जाता है, दोनों ज आधा ही रहता है, सही है।
कवित्री भी बिल्कुल सही लिखा है, इसमें ऐसे रहती है, लेकिन ये कवित्री गर्ल लिखा हुआ है, राइट ऑप्शन सी सही है। 38 नंबर है, कौन सा शब्द शुद्ध है? वाक्य ऐसा कोई है जो शुद्ध है, पढ़ने का प्रयास। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया। आप भी ऐसे करेंगे। हाँ राइट ऑप्शन सही है। लड़का भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया। आप एक कहना चाहते हैं तो कहेंगे लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ। कुछ सही हुआ, दौड़ने का काम किया है, लेकिन दौड़ का काम गलत है, दौड़ता हुआ घर आया। 39 नंबर है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, जो लिंग कारक के हिसाब से भाई परिवर्तनशील नहीं होते, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उन पर, क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाता है। इसलिए हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, तथा हो गया, ठीक हो गया, कोई परिवर्तनशील ही नहीं हो रहा है, तो आप एक कह सकते तो आज तो है, कल है, किसे है, प्रतिदिन जो होगा वह ऑप्शन का राइट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यह एक प्रकार से यौगिक शब्द है, और यौगिक में बताया मैं यौगिक शब्द में कि दो अलग भाषा के शब्द रहते हैं। प्रति अलग है और आपका दिन जो लिखा था वह अलग है, इन्हीं का दोनों का मेल हुआ तो प्रतिदिन बना। ये तो यौगिक का था, यही पूछा था, नहीं है, लो नहीं है। 40 नंबर है, नेत्री आपको दिया है कि शब्दों में पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्या होने वाला है आप सभी से बताना है। नेत्री है तो नेता है, नेत्री है तो नेता है। 40 नंबर का ये सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दिए गए वाक्यांश का वाक्य में सही आप निर्धारण कीजिए। काल का ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन ही नहीं दिया है तो क्या किया जाए इसके लिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, ऑप्शन को करते हैं कट। 42 नंबर है कि आपका कि रामचरितमानस की रचना किस रचना की गई है? रामचरितमानस जो होता है उसकी अगर रचना की गई है, कैसे की गई है या कहाँ किसमें की गई है, वही पूछा है। अवधी ब्रजभाषा भोजपुरी, भोजपुरी में तो नहीं लिखा है, भोजपुरी में नहीं लिखा है कि भोजपुरी बोलेंगे तो भाई आप भी बोलते होंगे, ऐसे नहीं लिखा जाता, ना ही पढ़ा जाता है। जब भी जिक्र किया जाए ऐसे शब्दों का तो हमेशा याद करना रामचरितमानस जो होता है अवधी में ही लिखा गया है, रचना ही की गई है, वो आपका सही है। 43 नंबर है ये कि विजक किसकी रचना है विजक जो है किसकी रचना है? क्या इसकी भी कोई रचना होती है? जुगाड़ बता देता हूं, जिसमें ब दिख रहा होगा वही है राइट आंसर। बीजक में भी ब दिख रहा है, साथ साथ आपका कबीर में भी ब दिख रहा है, तो कबीर, बीजक, बीजक, कबीर से तुलनाएं हैं भाई, तो बीजक जो है आपका कहाँ आएगा? इसमें आएगा। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि क्या होने वाला था, तो ब तो इसमें भी दिखा, ब इसमें भी दिखा, तो एक दूसरे का क्या हुए? ये आपकी रचनाएं हुई। साथ में ये होता है सेशन आज के लिए खत्म। जुड़ना मत भूलना भाई, इन चीजों को ध्यान देना आप लोग कि आप लोगों के लिए बनाया जाता है, इस चीज का विशेष ध्यान देना, आपके ही लिए सब कुछ किया जाता है, ताकि चीजें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी भाई आपका स्पेशल बैच है। साथ में आपको पता मैथ रीजनिंग के लिए क्लास जो है आपका रोज शाम 8 बजे अजय सर की चलाई जाती है, एकदम बेसिक से है। और एक चीज बताना, आप लोगों का आज का स्कोर कितना रहा? आप लोगों का स्कोर आज कितना रहा उसे बताने का प्रयास करिएगा, तब उसी उम्मीद से बताएंगे कि अभी आप किस जगह पर हैं और आपको कितना मेहनत करना है। मेहनत करने के दौरान ताकि चीजें आपको समझ में आए, आप बेहतर करना चाहें। लेकिन एक चीज नोट करना, आप कमेंट में करेंगे कि आज मेरा इतना सही होगा, और रोज शाम आपका जो 5 बजे का निर्धारित समय होता है, इस आप निर्धारित समय पे आना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने को सब कोई पढ़ता है, परंतु प्रैक्टिस जो मोस्ट होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोई नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बस करते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में। जितने भी स्टूडेंट भाई, सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम है, सबको गुड इवनिंग है भाई। आज चलो अब चलते हैं, गुड नाइट का समय है, ठीक है, अब हम भी चलेंगे।
तो आप भी चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में आपका वही शाम 5 बजे। अगर 5 बजे याद ना आए तो उंगली 5 से 1 2 3 4 5 विकास सर की जो क्लास है शाम 5 बजे ही चलती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।